लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल यानी 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी। कैसा रहेगा ये आपका सप्ताह, क्या खोएंगे क्या पाएंगे, कितने खुश रहेंगे, हर चीज़ का लेखा जोखा आपका मेष से लेकर के मीन तक। तो आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2022 तक। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए साल का ये आखिरी सप्ताह खुशियों से भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों पर सीनियर की पूरी कृपा रहेगी। कमीशन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के टारगेट समय पर पूरा होने पर उनके भीतर एक अलग ही उत्साह नजर आएगा। कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र के साथ घर में ही मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि में अवसर होगी। यह समय व्यवसाय की दृष्टि से भी उत्तम है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आ रही हैं। हालांकि इस दौरान किसी को धन उधार देने या फिर जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम सामंजस्य बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा। इस सप्ताह आपको उपाय करना है, अगर करेंगे तो ये हफ्ता और भी आपका अच्छा हो जाएगा। प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना करें और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। वृष राशिफल। वृष राशि के जातकों के लिए साल के आखिरी सप्ताह की शुरुआत गुड लक लिए हुए है। इस दौरान किसी मित्र की सलाह या मदद से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। भूमि भवन से जुड़े काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सत्ता और शासन की मदद से लाभ की प्राप्ति होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से अपना खुद व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच रहे थे, उनकी कामना पूरी होती नजर आएगी। किसी नए कार्य की शुरुआत होने से मन उत्साह रहेगा। सप्ताह का उत्तरार्ध का समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ है। इस दौरान घर परिवार के संग हंसी खुशी से समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको मौसमी बीमारी से सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंध में आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। मुकाबलेपन में आकर कोई भी कदम ना उठाएं, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। शादीशुदा जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रहेगा। ये सप्ताह आपका अच्छा है और अच्छा अगर आपको करना है तो हमारे बताए आप उपाय कर सकते हैं, जिससे सप्ताह आपका और भी अच्छा हो जाएगा। प्रतिदिन यानी डेली स्फटिक के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ आपके लिए लकी है। आप ये करेंगे तो आपका दिन भी शुभ होगा, आपका काम भी सारा बनेगा, घर में भी खुशहाली रहेगी, बिजनेस भी आपका अच्छा रहेगा, सर्विस भी आपकी अच्छी रहेगी। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का आखिरी सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार से जुड़ी कुछ एक चुनौतियां आपकी परेशानी का कारण बनेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से काम का अधिक बोझ आ सकता है। सीनियर और सहयोगियों से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह
अच्छा व्यवहार बनाने और स्वयं में बदलाव लाने की प्रयास करना होगा, अन्यथा किसी बड़ी चीज़ के बिगड़ने पर आपको बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। इस सप्ताह फिजूल खर्ची से बचें और किसी भी चीज़ पर सोच समझकर धन खर्च करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया अपव्यय बाद में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करें। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी ना करें। सुखी शादीशुदा जीवन के लिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। आपके लिए इस सप्ताह का उपाय है प्रतिदिन सभी संकटों को दूर और शुभता प्रदान करने वाले गजानन को दूरवा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। कर्क राशिफल। कर्क राशि के जातकों को साल के आखिरी सप्ताह में सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस दौरान आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी को अशब्द कहने से बचें, अन्यथा सालों से बने बनाए संबंध टूट सकते हैं या फिर रिश्तों में दरार आ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। इस सप्ताह वाहन चलाते समय भी खूब सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। धन के लेन देन और व्यवसाय का विस्तार खूब सोच समझ कर करें। हालांकि यह समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है प्रतिदिन यानी डेली शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा व रुद्राष्टक का पाठ करें। सिंह राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी मुश्किल से दूर होने पर आप या फिर अटका काम पूरा होने पर आप राहत महसूस करेंगे। पेशेवर लोगों को इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। परिवार कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। व्यवसाय में धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़ा विवाद दूर होगा। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया कोई बड़ा निर्णय भविष्य में सुखद परिणाम देगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। हालांकि धन आगमन के साथ व्यय के भी योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के सदस्यों के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान आपको अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ बनेंगे, आप मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना सूर्य देवता को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। कन्या राशिफल। कन्या राशि के जातकों को आखिरी सप्ताह में अपना समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा, तभी उनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में जीवन में अचानक से किसी बड़ी परेशानी आने के कारण आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा। हालांकि आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से उससे
पार पाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों में बदलाव आने के कारण आपको अपने टारगेट का पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अपेक्षा से अनुरूप कम लाभ होगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत संबंधी परेशानियों को दरकिनार ना करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत और संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके उपाय हैं: रोजाना हनुमान जी की उपासना और सुंदर कांड का पाठ करें। तुला राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी इष्ट मित्र या परिजनों के साथ किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को नई और बेहतर जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह सरकार में अटके हुए कार्य जैसे प्रमोशन या ट्रांसफर की समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। समाज सेवा से जुड़े लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सौभाग्य का साथ मिलने पर आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का लाभ होगा। व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। भूमि या भवन के क्रय विक्रय का अपना सपना साकार होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज के क्रय से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है: रोजाना आपको देवी दुर्गा की पूजा एवं चालीसा का पाठ करना है। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा, जिसका असर वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा एवं छात्रों पर अधिक देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपको चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन स्वजनों के सहयोग से आप उसका हल निकालने में कामयाब हो सकते हैं। व्यवसाय के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस दौरान कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ के लें। इस दौरान व्यवसाय से जुड़ी योजना अधिक प्रयासों के बाद ही सफल हो पाएगी। प्रेम संबंध में किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए बातचीत जरूरी है, लेकिन अगर आप उनको धोखा दे रहे हैं तो आप सोचो आप क्यों दे रहे हैं, और फिर भी आप संबंध बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसा सही है गलत, आपको खुद सोचना होगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं को इग्नोर करने से बचें। आज आपका उपाय है आपको रोजाना सूर्य देवता को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला जप अवश्य करें। धनु राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए हैं। इस सप्ताह आप अपनी बाड़ी और विवेक की बदौलत बड़े से बड़ा काम करने में कामयाब हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में ही कोई बड़ा सफलता का सम्मान हासिल हो सकता है। आपके कामकाज की सीनियर तारीफ करेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की साज सज्जा अथवा सुख सुविधा से जुड़े सामान में धन खर्च होगा। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उन्हें अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है।
व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। कामकाज की व्यस्तता के बीच आपको अपने शरीर का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत संबंधी दिक्कतों को भूलकर ना इग्नोर करें और अपनी दिनचर्या और खान पान सही रखें। किसी महिला मित्र की मदद से प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है रोजाना भगवान श्री विष्णु को के पीले फूल से पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। मकर राशि फल। मकर राशि के साल का आखिरी सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत तो शुभता और लाभ के लिए रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पे निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है। इस दौरान किसी जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। घरेलू विवाद आपकी किसी चिंता का बड़ा कारण बनेगा, खास तौर पे तब जब उसे सुलझाने में स्वजनों का सहयोग अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा। परीक्षा कंपटीशन की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए मन आपको इकट्ठा करके पढ़ाई करनी होगी। इस दौरान किसी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध सोच समझकर आगे बढ़ाएं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल व बेलपत्र चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। कुंभ राशिफल। कुंभ राशि के जातकों को साल के आखिरी सप्ताह में किसी भी कार्य में सफलता को पाने के लिए धैर्य और विवेक की जरूरत होगी। यदि आपने कोई कार्य हाल फिलहाल में शुरू किया है तो उसमें सफलता या मनचाहा लाभ पाने के लिए आपको धैर्य रखते हुए परिश्रम करना होगा, अन्यथा आपके पास आई सफलता आपके हाथ से फिसल सकती है। सप्ताह के मध्य में आप बेवजह की चीज़ों में व्यस्त रह सकते हैं। इस दौरान आपको एक छोटे से कार्य को करने के लिए भी अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यह समय निवेश की दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस दौरान सट्टा, लॉटरी आदि से बचें। कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से समय सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में लव पार्टनर के साथ संबल प्रदान करेगा। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। आपका इस सप्ताह का उपाय है आपको रोजाना हनुमान जी की विधि विधान से पूजा और बजरंग बाण का पाठ करें। मीन राशि फल। मीन राशि के जातकों को साल के आखिरी सप्ताह में वो खुशी हासिल हो सकती है जिसे पाने के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे। यह सप्ताह आपको करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्रदान करेगा। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत थे तो आपको इस संबंध में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कामकाजी महिलाओं का घर और ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में किसी परिजन को घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान स्वजनों के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बनेगा। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन्हें उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। छोटी छोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहने वाली है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है। किसी मदद से भविष्य में
लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह का आपका उपाय है रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ आप अवश्य करें। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा है, आपको कैसा लगा? क्या हमने जो आपका प्रिडिक्शन किया है कितना सच साबित हुआ, ये हमें कमेंट करके बताएं, तो हमें पता लगेगा कि हमने जो किया है वो कितना किया है। हम अगर कुछ उसमें कमी रह जाती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं अलग अलग। इसी तरह से आपका कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। जय माता दी।